अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे वर्क वीज़ा की और वीज़ा फीसेस के बारे में। ओमान में अप्रैल में गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जो जीसी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंटर, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो एक्सपायर्स वर्कर्स हैं उनकी वीज़ा फीसेस जो हैं वो कम कर दी गई हैं 301 रियाल से 201 रियाल। लेकिन बता तो दिया गया था उस वक्त के कि कौन से शोबाजात, कौन कौन से वीज़ा जो हैं वो उनकी फीस कम होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, और जब वो रिन्यू के लिए जाते थे तो उनको 301 रियाल पे करना पड़ी। तो बहुत ज्यादा डबल माइंड हो गए लोग कि ये जी ऐलान कुछ और किया था, हो कुछ और रहा है। तो अभी भी रिसेंटली आपको पता है लॉकडाउन के बाद जब से आरओपी के सेंटर्स ओपन हुए हैं, वीजा रिन्यूअल, रेजिडेंसी, ये वो, तो उसके बाद लोग जब रिन्यू करवा रहे हैं, अब ज्यादा तादाद में करवा रहे हैं, तो फिर से जो है लोग फिर से क्वेश्चन करना शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंटर ने दोबारा से क्लैरिफाई किया है कि वो तमाम कंपनीज, एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कंपनीज, फुल टाइम जहां पर लोग जॉब करते हैं उनके पास, और वो तमाम कंपनी जो पासी के साथ, पासी पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सोशल इंश्योरेंस, पासी पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सोशल इंश्योरेंस, उनके अंडर जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनके लिए जो है वो वीजा फीसेस कम की गई हैं। और बहुत ज्यादा कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है पासी के अंडर, इसलिए उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो मैन पावर है, उनके लिए वीजा फीसेस कम नहीं की गई। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट। वो तमाम कंपनी जो पासी पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सोशल इंश्योरेंस उनके अंडर रजिस्टर्ड है, यानी एक पूरी कंपनी का डाटा जो है वो मंथली बेसिस उनसे शेयर किया जाता है, कौन कितनी सैलरी लेता है, डेजिग्नेशन क्या है, इंक्रीमेंट, हर चीज शेयर होती है। उनके अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनीज है, सिर्फ उन्हीं के जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी वीजा फीस कम की गई है, बाकी लोगों की वीजा फीस कम नहीं की गई। सो प्लीज नोट इट। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप चेक करके बताएं, मैंने अपनी 2-3 वीडियो में पहले ही बताया था, लेकिन कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। पासी का बहुत सारे लोगों को नहीं पता पासी क्या है, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सोशल इंश्योरेंस जो है। तो इंशाल्लाह खैर, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और भी इसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन है तो जरूर शेयर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज इग्नोर इट। अगर एक करेक्ट करेंगे तो आई विल अप्रिशिएट, और करेक्शन करनी चाहिए। आपको पूरा है कि मैं कुछ गलत बोलूं, कुछ गलत कहूं, आप जरूर कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।